दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम मूंग की फसल में आने वाली एक विशेष और बड़ी खतरनाक बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई सारे किसानों के मैसेज आ रहे हैं और जो किसान हमें मिल रहे हैं वो भी ये समस्या बता रहे हैं कि उनकी मूंग की फसल में कोकड़ा रोग आ रहा है। इसे कई जगह पर कोकड़ा रोग भी कहते हैं, जिसमें मूंग की पत्तियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं, उनमें मरोड़ टाइप की आ जाती है और इससे समस्या ये होती है कि मूंग की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, इसी विषय पर हम आज आगे बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि इस समस्या में फसल को क्या नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट है कि हम इस समस्या को कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोकड़ा रोग ही है या कुछ और है। और अंत में तीसरा पॉइंट है कि इसका 100% कारगर उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है। इन 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है कि इस समस्या में फसल को नुकसान क्या होता है। तो इस समस्या में फसल के जो शुरुआती 2 पत्ते होते हैं, हमारी मूंग फसल में जो शुरुआती 2 पत्ते निकलते हैं या जब तीसरी पत्ती भी निकल जाती है तो तीसरी जो पत्ती है वो बिल्कुल मुड़ना शुरू हो जाती है। शुरुआती 2 पत्ते भी मुड़ने लगते हैं और एक प्रकार की उनमें मरोड़ सी दिखती है, जिससे फसल की बढ़वार जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, एक ही जगह पर स्टॉप हो जाती है। पौधा बिल्कुल कमज़ोर होता जाता है और ऐसा लगता है कि ये पौधा बिल्कुल मरने वाला है। तो किसान बड़े असमंजस में आ जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है कि ये क्या दिक्कत है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो पहला इसका जो पॉइंट है इसको समझने का कि सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान होनी चाहिए कि आखिर ये रोग क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि इसको कैसे पहचानें। तो आप देखेंगे कि पत्तियां मुड़ रही हैं, मरोड़ आ रही है, पौधे की बढ़वार रुक गई है। तो पहचान करने के लिए आपको ये करना होगा कि जिस भी पौधे में ये रोग दिख रहा होगा, लगभग सभी पौधों में ये रोग दिखेगा। अगर रोग आएगा तो सभी में आएगा। तो जिन पौधों में इसका ज़्यादा अटैक दिख रहा होगा, उस पौधे के नीचे अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ले जाइए या किसी प्लेन वाइट पेपर को ले जाइए, सफ़ेद कागज़ जो कि बिल्कुल प्लेन हो, उसको पौधे के नीचे सटाइए और पौधे को ज़ोर से झटका देकर हिलाना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो कुछ छोटे छोटे कीट उस पेपर पर या मोबाइल की स्क्रीन पर झड़ जाएंगे, जो आपको तेजी से यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आएंगे। ये जो कीट हैं ये या तो काले कलर के होंगे या हल्के सफ़ेद भूरे कलर के होंगे और इनका देखने में जो आकृति है वो जीरे के जैसे दिखेगी। जो जीरा मसाला होता है हम उपयोग करते हैं किचन में, उसके जैसे ये लंबे लंबे और बिल्कुल छोटे छोटे कीट आपको नजर आएंगे। अगर ये नज़र आ जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है। थ्रिप्स जो कीट है ये बहुत ही तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है। ये एक रस चूसक कीट है जो हमारी फसलों का रस चूसता है और जब वो रस चूसता है इसी के कारण फसलों में मरोड़ आती है, पत्तियां मुड़ जाती हैं और ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। एक कारण तो हो गया ये। अगर ये कारण है तो इसका अलग उपचार है। पहले हम बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है लीफ कर्ल वायरस, यानी पत्ती मरोड़ वायरस। अगर आपकी फसल में ये वायरस है तो पौधे को जब आप हिलाएंगे तो एक भी कीट नीचे नहीं गिरेगा। तो आप समझ जाना कि ये लीफ कर्ल वायरस है या फिर सफ़ेद मक्खी है। तो इसका अलग उपचार है। तो चलिए बारी बारी से उपचार जानते हैं। अगर आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है तो आपको 2 कीटनाशियों का उपयोग करना होगा। पहला कीटनाशी है प्रोफेनोसाइपर, जिसमें प्रोफेनोफास 40% होता है और साइपरमेथ्रिन 4% होता है। ये 2 कीटनाशियों का एक कॉम्बिनेशन है। कीटनाशक एक है लेकिन इसमें 2 कीटनाशियों के टेक्निकल मिले हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे कीटनाशी की। तो दूसरा कीटनाशी है एसिटामिप्रिड, 20% में ये आता है। ये हो गया दूसरा कीटनाशी जो कि रस चूसक कीटों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो आपको करना ये है कि इन दोनों कीटनाशियों का घोल बनाना है। प्रोफेनोसाइपर 250 ml प्रति एकड़ और एसिटामिप्रिड 50 ग्राम प्रति एकड़। 1 एकड़ में इस घोल को
स्प्रे कर दीजिए। तो अगर आपकी फसल में थ्रिप्स होगा या व्हाइट फ्लाई होगा, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। प्रोफेनोसाइपर में जो साइपरमेथ्रिन है वो बहुत तेजी से काम करेगा। जितने भी कीट उसके संपर्क में आएंगे सभी कीट लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत कीट बच जाएंगे वो एसिटामिप्रिड के असर से 24 से 48 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो जब आप कीटनाशी का स्प्रे कर देंगे, इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि फसल लगभग 20-25 दिन की होती है या उससे भी कम की होती है, और जब हम इस पर कीटनाशी का स्प्रे करते हैं तो फसल को समस्या आ जाती है, उस पर एक झटका लगता है, तनाव आ जाता है। तो कीट तो खत्म हो जाएंगे कीटनाशी से, लेकिन ये जो झटका आएगा इसको खत्म करने के लिए कीटनाशक के स्प्रे के 72 घंटे बाद आपको एक सीबीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे और करना है, या किसी भी पौधों के लिए अच्छी टॉनिक प्रोडक्ट का आपको स्प्रे कर देना है 72 घंटे के बाद। तो पहला कीटनाशी का स्प्रे और 72 घंटे बाद किसी भी टॉनिक का स्प्रे, ये 2 स्प्रे अगर आप दे देंगे तो आपकी ये जो समस्या है, पत्ती मरोड़ की जो समस्या है या कोकड़ा रोग की जो समस्या है, वो 100% समाप्त हो जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।